حضرت फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माज़अल्लाह, इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। तलवार लेके अबू जाल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, 100 सुरखूट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हजरत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गया। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, एक मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था, मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहने लगी क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट के, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। कहा तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना, दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी जोर जोर से, सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। माते जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका ही मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं नबी पाक पे नाज़िल कुरान सुना, तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूं, मैं भी उसी माँ की बेटी हूं, मैं भी उसी कबीले की हूं, खबरदार तू तुरशरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। फरमाया तू चारा कर, तेल लगा, लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफिर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार होके आ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं तैयार होके आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे,
कुरान पढ़े बहन, सुने भाई, अल्लाह तकदीर बदल देता है। कुरान पढ़े बहन और सुने भाई। कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज खत्म हो गया ना। वो कौम जो कल लड़ती थी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ। माज़अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारा वो हाल नहीं रहा जो था। हजरत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। जब कुरान, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है जो रसूल पे आया, तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो, पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शायख फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता है हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो। फरमाते हैं जब पहुंचे ना दारे अरकम में, तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो, वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूं, वो अगर उमर है तो अना अशहदुल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह रसूल का शेर हूं, आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल्के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नियत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर। हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन। फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा। फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जाल का रिश्ता। फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा आया है। मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था। हजरत हरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था। मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते। हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया। फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोनिया बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोनिया कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोनिया कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदा तकबीर की गूंजी पहाड़ों पर चट्टानों पर, फरिश्तों ने सुने नारे जमी के आसमानों पर। नबी पाक ने फरमाया मैं अपने नारे लगाऊं तो अच्छी बात नहीं, मैंने अल्लाह का नारा लगा दिया, मेरे नारे लगाने वाला उमर आ गया है, मैंने अल्लाह का नारा लगा दिया। अब तुम देखना ये नगर नगर मेरे नारे लगाएगा, ये गली गली मेरे नारे लगाएगा, ये
کریا کریا میرے نعرے لگے. یا رسول اللہ کدھر کدھر؟ فرمایا یہ مکے کی وادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا, یہ مدینے کے صحراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا, بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا, احد میں تلواریں برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا, اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرے لگائے گا, اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرے لگاتا جائے گا. تو دیکھ لینا تم, حضور نے گویا عالم تصور میں جواب دیا کہ میرے نعرے لگانے والا آ گیا ہے نا. حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے. اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا, قرآن سے پیار. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا, عمر امیر تھے, جناب عمر امیر تھے, تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑھتا تھا, میری آواز میں بڑی لذت تھی, سرور تھا, کیف تھا. حضرت عمر مجھے کہتے وذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ, ابو موسیٰ ذرا مجھے میرا رب تو یاد کرا دے, ذرا مجھے میرا رب. تو فرماتے میں کہتا حضور آپ کو ہی رب بھول گیا ہے. تو فرماتے چل یار قرآن پڑھ, چل یار. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہتا, عمر روتے رہتے, میں قرآن پڑھتا رہتا, عمر آنسو بہاتے رہتے. فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا سناٹا تھا, عمر نے پیغام بھیجا, فرمایا ابو موسیٰ میرے گھر تو آ. فرماتے میں گیا تو مجھے کہنے لگی یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا, میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا, عمر رونے لگا. فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کہنے لگے تھوڑا اور پڑھ. میں پڑھتا رہا, عمر روتے رہے. میں نے اختتام کیا تو فرمایا نہیں یار اور پڑھ. میں نے اور پڑھا, عمر اور روئے. فرماتے ہیں میں نے عذاب کی آیتیں سورہ ہود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا, میں چپ کر گیا. فرمایا نا تو پڑھتا جا. فرماتے ہیں عمر کانپتا ہے, کانپتا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے. فرماتے ہیں پانی گرایا, آنکھ کھلی تو کہنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا ڈرا ہے, میری بخشش کی دعا مانگو. سارے میرے بخشش کی دعا کرو, ہمارا بھی دل ڈرے قرآن سن کے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے, اللہ دلوں کو نرم کرے, اللہ دلوں کو گداز کرے. قرآن پڑھ کے قرآن سن کے اللہ کرے ہمیں بھی رونا